गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज का ये सेशन बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के आए डिसीजन के बाद आई नो कि आप में से काफी लोग परेशान हैं और काफी सारे लोग अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स देख भी रहे हैं और शायद बहुत ज्यादा शॉक में भी हैं। ऐसा ही एक ऑल्टरनेटिव हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, जहां मैं आपसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ ऑप्शन। एंड वो हर लॉ ग्रेजुएट जो अभी फाइनल ईयर में है और अब ये सोच रहा है कि इसके बाद वो क्या करना चाहता है, तो ये ऑप्शन ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। कौन सा है वो ऑप्शन? वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। राइट? क्या है ये ऑप्शन? चलो आप देखते हैं। आज के सेशन में जो मैं तुमसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो सबसे पहले ये पीएसयू एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत इजी है बोलना पीएसयू, पर कई बार फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है। तो पीएसयू क्या है? ठीक है, क्लैट पीजी से कैसे रिलेटेड है, तो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्लैट पीजी क्या है। तो भाई क्लैट पीजी क्या है, पीएसयू कैसे क्लैट पीजी से रिलेटेड है। ऐसे में पीएसयू अगर आपको चाहिए, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आपको जॉब चाहिए, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, आप किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, आपका क्या जॉब रोल रहेगा, क्या सैलरी होती है, क्या उसके पर्क्स होते हैं, फाइनली पीएसयू को हम कैसे टारगेट करके कैसे पीएसयू की जॉब लें, हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी के सारी चीज आज के सेशन में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएसयू होता क्या है? देखो, हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा था। मैंने भी देखा था, हम सभी ने देखा होगा। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है जुडिशरी, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, नोबल ऑप्शन है। एंड इफ यू स्टिल वांट टू गो फॉर इट, आई स्टिल कंसिडर दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू शुड टारगेट। राइट? जुडिशरी के बाद बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनका हमें नहीं पता होता। हमें या तो जुडिशरी पता होता है या फिर यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज। पर एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे आंखों के सामने जो हमें नहीं पता है, वो है पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिन्हें अपने लिए लॉ ऑफिसर्स की जरूरत होती है। वही गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उसी के लॉ ऑफिसर की जॉब की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। चलिए, अब इस गवर्नमेंट कंपनी में लॉ ऑफिसर कैसे बना जाएगा, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्लैट पीजी ऐसा एग्जाम है जो कि ना कि सिर्फ आपको टॉप एनएलयूज में एडमिशन दिलवाता है, बल्कि एलएलएम डिग्री के अलावा आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा सकता है। क्या है ये क्लैट पीजी? अगर इनकेस किसी को नहीं पता हो तो आके देखते हैं। क्लैट पीजी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे क्लियर करने के बाद आपको एनएलयूज में एलएलएम पढ़ने का यानी मास्टर डिग्री करने का मौका मिलता है। बट अगर आप एलएलएम नहीं परस्यू करना चाहते हैं, तो आप एक रीजन से और क्लैट पीजी दे सकते हैं, वो है पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लॉ ऑफिसर की जॉब। क्लैट पीजी का एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि आपसे पैसेजेस पूछे जाते हैं। पैसेजेस पे बेस्ड आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 120 मार्क्स के हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए भी 120 मिनट्स ही लगते हैं। तो क्लैट पीजी का ये एग्जाम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के रास्ते भी खोलता है दोस्तों। वो रास्ता बंद नहीं करना है। राइट? वो रास्ता कहां तक लेके जाता है, वो ये देखो। कौन कौन से ऐसे पीएसयूज हैं जो क्लैट पीजी के थ्रू रिक्रूट करते हैं? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लास्ट आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बहुत सारी और भी कंपनी जैसे कि एमआरपीएल, टीएचडीसी, एनएचपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है गाइस, जो यहाँ पर क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट में लॉ ऑफिसर की पोस्ट देती हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जाने नहीं देंगे। क्यों जाने दें? चलो इन जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानते हैं। तो अगर आपको किसी भी पीएसयू में लॉ ऑफिसर की एक लीगल पोस्ट चाहिए, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है तो ये होता है कि आपके पास करंट ईयर का क्लैट पीजी का स्कोर होना चाहिए। यानी कि इस साल 2025 में अगर कोई नोटिफिकेशन निकलेगा, या अगले साल अगर 2026 में कोई नोटिफिकेशन निकलेगा, तो आपके पास इस साल जो दिसंबर 2025 में क्लैट पीजी का एग्जाम होगा, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो अगर अभी तक नहीं किया है, तो इस साल ये क्लैट पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर दो।
ठीक है, ये तो रही पहली एलिजिबिलिटी। दूसरी, लॉ ऑफिसर तो तब बनोगे ना जब लॉ की डिग्री होगी, तो यानी कि आपके पास या तो 3 ईयर या फिर 5 ईयर एलएलबी की लॉ की डिग्री होना जरूरी है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तीसरा बात है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट पीएसयू टू पीएसयू डिपेंड करती है। जब भी ये कोई भी पीएसयू अपनी नोटिफिकेशन निकालता है तो उस नोटिफिकेशन में एज लिमिट दे देता है, बट यूजुअली दैट एज लिमिट इज 30 to 32 ईयर्स, उसके अलावा नहीं होती है। तो यू आर एलिजिबल, कई बार 40 तक भी चली जाती है, तो वो पीएसयू टू पीएसयू डिपेंड करती है। बट अगर बात करें कि चौथी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो वो है आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स, यानी कि मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन में 60% का स्कोर तो होना जरूरी है। सो इफ यू हैव अ डिग्री इन लॉ, फाइनल ईयर में हो तो भी चलेगा, इफ यू हैव अ डिग्री इन लॉ और यू आर इन फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड यू कैन हैव 60% इन योर हैंड और यू ऑलरेडी हैव अ 60% इन योर हैंड, तो क्लैट पीजी की तैयारी शुरू कर दो। इस साल के स्कोर पे बेसिस पे तुम पीएसयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। चलो, अब पीएसयू की बात कर ही रहे हैं तो इसके एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका बहुत इजी होता है। ये देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है यहाँ पे वो ये है कि क्लैट की प्रिपरेशन शुरू करो। गेट अ स्कोर कार्ड ऑफ योर क्लैट, रजिस्टर फॉर योर क्लैट, अपीयर फॉर योर क्लैट, गेट अ स्कोर कार्ड। लेकिन स्कोर कार्ड में भी ऐसा ऐसा स्कोर कार्ड नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने क्लैट के लिए रजिस्टर कर लिया, क्लैट का एग्जाम दे दिया। स्टेप 2, टॉप 50 रैंक्स में आना है। हर किसी को कॉल नहीं आता, जो टॉप 50 रैंक्स में होते हैं उन्हीं को कॉल आता है। सो योर टारगेट शुड बी टू गेट टॉप 50 रैंक। एक क्लैट का एग्जाम देके अपनी रैंक स्कोर करके अपना स्कोर कार्ड अपने पास रखो, बट टाइम टू टाइम पीएसयू को मॉनिटर करते रहो। जितने पीएसयू मैंने यहाँ मेंशन करे थे वो अपने वेबसाइट पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देते रहते हैं। जैसे ही पीएसयू पे नोटिफिकेशन आया अपने स्टेप 4 पे जाओ, यानी कि अप्लाई कर दो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे। स्टेप 5 आपको ये ध्यान रखना है कि अपने नेसेसरी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो क्लैट पीजी के स्कोर के साथ, अपनी मार्कशीट एंड रेलेवेंट डिटेल्स। नेक्स्ट यू हैव टू वेट कब आप शॉर्टलिस्ट होंगे और आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, बिकॉज स्टेप 7 इज योर इंटरव्यू विच फाइनली डिटरमाइंस कि आपको वो लीगल लॉ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, राइट। चलो, एप्लीकेशन प्रोसेस का पता चल गया। तो अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखो, सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से जितनी पोस्ट निकली है ना उससे 3 टाइम्स जो है वो कॉल करते हैं कैंडिडेट्स को, राइट। तो अगर 10 पोस्ट निकली है तो एटलीस्ट टॉप 30 रैंक्स वालों को कॉल जाएगा और उनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। अब क्लैट पीजी का स्कोर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कुछ पीएसयूज ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, कुछ ग्रुप पीएसयूज ग्रुप डिस्कशंस नहीं करवाते हैं। तो अगर जीडी हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जनरल एंड लॉ सेंट्रिक दोनों ही एरियाज पे होता है, जहां दोनों ही एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनली आपके क्लैट के स्कोर पे और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलती है एंड इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। एंड लास्ट होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके बाद ऑफिशियली यू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट। डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट है सिर्फ क्लैट पीजी। लॉ ऑफिसर बनने के बाद तुम्हारी अलग अलग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जैसे कि जो डेजिग्नेशन होता है वो तुम्हारा वो पीएसयू टू पीएसयू होता है। कहीं पीएसयूज में लॉ ऑफिसर, कहीं में लीगल एग्जीक्यूटिव, कहीं में ट्रेनी लीगल कहा जाता है, ठीक है। जहां आपका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का, अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग का, इंटरनल लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने का, कंपनी को किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करने का, लीगल ओपिनियन प्रोवाइड करने का उस कंपनी को, इंटरनल डिपार्टमेंट्स में अपना लीगल ओपिनियन प्रोवाइड करने का, और लास्टली ये इंश्योर करना कि कंपनी सारे के सारे लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये काम चैलेंजिंग भी होता है लेकिन साथ ही साथ मजा भी आता है इसे करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो मजा क्यों होता है? इस वजह से, सैलरी और पर्क्स देखो, राइट। किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे बता रही हूँ मैं, ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ, जब तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड में देखोगे तो एवरेज सीटीसी 10 to 18 lakhs का होता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन पीएसयू टू पीएसयू। ये एंट्री लेवल का पे है, इसके बाद ग्रोथ होता है जब तुम प्रोबेशन पे हो, ये तब का पे है। जैसे ओएनजीसी में फॉर एन एग्जाम्पल 1,80,000 तक जाता है, सारा का सारा आपका अलाउंसेस मिला के। बीएचईएल में देखोगे तो एंट्री पे थोड़ा कम है, 60,000 तक चला जाएगा, बट इसके बाद ऊपर से इस बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस लगता है, ट्रैवल अलाउंस लगता है, मेडिकल अलाउंस लगता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे जरूरी चीज, वर्क लाइफ बैलेंस। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब स्टेबिलिटी है, अच्छा पे स्केल है, अच्छे पर्क्स हैं और
बहुत ही वर्क पे बैलेंस की जॉब है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दो चीजें, ये दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारा पीएसयू का गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। पहला तुम्हारा क्लैट पीजी का स्कोर, और दूसरा तुम्हारा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी अल्टीमेटली तुम्हारे क्लैट पीजी स्कोर से ही रेलेवेंट है, क्योंकि अगर तुमने क्लैट की प्रिपरेशन अच्छी करी तो तुम्हारे लिए इंटरव्यू भी इजी हो जाएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन क्लैट एंड दैट्स इट, राइट। क्लैट में जी जान लगा के अपनी तैयारी शुरू कर दो, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अब अगर क्लैट की बात करें तो क्लैट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आओ वो देखते हैं। स्ट्रैटेजी में द फर्स्ट स्टेप यू शुड कंसिडर इज, सबसे पहले तो जाओ और सिलेबस देखो क्या है कंसोर्टियम की वेबसाइट पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और एनालाइज करो, देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर ही रहे हो तो ये भी देखो कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से, या भारतीय न्याय संहिता से। सो हाई वेटेज टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो और वहां से प्रिपरेशन करना शुरू करो। जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे तो अपना फोकस रखना कि एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर सको, एक अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कर सको जो तुमको अल्टीमेटली एग्जाम निकालने में हेल्प करेगी। फिनिश योर सिलेबस टाइमली सो दैट यू कैन फिनिश योर रिविजन इन टाइम। हमेशा याद रखना डिसंबर फर्स्ट वीक इज योर एग्जाम डेट। ऐसा ना हो कि रिसोर्स कलेक्ट करते करते मत कंप्लीट सिलेबस करते करते रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचे। तो फिनिश योर सिलेबस इन टाइम, रिवाइज योर सिलेबस इन टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस। जितना हो सके मॉक्स लगाओ, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, दैट इज द ओनली वे टू क्लियर दिस एग्जाम। बट मेक श्योर कि अपने मॉक्स लगाने के बाद पोस्ट एनालिसिस जरूर करो। पीवाईक्यूज लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बट उसका एनालिसिस जरूर करो ये देखने के लिए कि वेयर डू यू स्टैंड। और इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, तुम्हें लगता है कि प्रिपरेशन में तुमको कुछ भी ऐसा है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, वो चाहे सिलेबस कंप्लीट करते वक्त कंसेप्ट क्लियर करवाना हो, या फिर रिविजन के लिए तुमको एक सही गाइडेंस देना हो, या फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए जो है मॉक्स और बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स देना हो, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास, और वो वन टाइम सोल्यूशन है तुम्हारा लीगल एज आफ्टर कॉलेज। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसमें से तुम्हारा कोर्स जो तुम्हें चेक करना है, जाओ भाई एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। देखो ऑनलाइन कोर्सेज पे जाओगे तो तुम्हारा कोर्स जो तुम्हें देखना है वो है क्लैट एलएलएम। क्लैट एलएलएम को अगर तुम यहाँ पे देखोगे, क्लैट एलएलएम का ये कोर्स तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। कई बार पता है मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि मेरे साथ हुआ था, जब मैं एग्जाम के बारे में नहीं जानती हूँ ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम ना रिसोर्स कलेक्ट करने में लग गया था। जब मेरा इतना सारा टाइम सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट करने में लग गया तो मेरा सिलेबस बाद में खत्म होने में टाइम हुआ, तो मेरे पास रिविजन के लिए उतना टाइम नहीं बचा था, और प्रैक्टिस तो मैं कर ही नहीं पाई, राइट। बट दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम, दैट वाज अ टाइम जब पहली बार क्लैट सब्जेक्टिव आया था। बट अब क्लैट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, सो यू कैन रियली यूज अ गाइडेंस, राइट। अगर तुम एक्चुअली कोर्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे तो कोर्स में ये देखो, ऑल वी प्रोवाइड इज, तुम आराम से उस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, ये देखो। So you have lectures live and both recorded format. अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब में हो, फाइनल ईयर में हो और लाइव नहीं देख पा रहे हो, उसको रिकॉर्डेड देख लो, राइट। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करो, उसी के साथ स्टडी मटेरियल को उसको विजिट करके रिविजन करो, आपको एक एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम बेस्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो आपके पास मेंटोरशिप अवेलेबल है, जहां फैकल्टीज के साथ वन टू वन बात करके डायरेक्ट आप अपनी कंफ्यूजन और कोई भी डाउट हो उसे क्लियर कर सकते हो। नॉट जस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड, अगर एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, वो भी आप अपनी फैकल्टी से बात करके क्लियर कर सकते हो। डाउट, सिलेबस कंप्लीट हो गया, मटेरियल भी मिल गया, डाउट्स भी सॉल्व हो गए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट, सेक्शनल टेस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव 65 प्लस मॉक्स फॉर दिस। इन टोटल आप अपने प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट और मॉक्स मिला के इतना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो कि विल इंश्योर दैट यू आर रेडी बिफोर डिसम्बर, राइट। देखो हम ये समझते हैं
कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। हम ये समझते हैं कि बहुत समय निकल जाता है रिसोर्सेस कलेक्ट करने में, बहुत सारा समय निकल जाता है ये समझने में कि क्या नहीं करना है। तो ये जो क्या नहीं करना है ये उनसे जानना ज्यादा बेटर होगा जो उस जर्नी से गो थ्रू कर चुके हैं। यानी कि हम जो ऑलरेडी अपना क्लैट पीजी क्लियर करके एनएलयू से बाहर निकल कर आ चुके हैं, उनसे डायरेक्ट मेंटोरशिप जो है आपको दूसरों से एक एज प्रोवाइड करती है। क्यों आप वो टॉप 30 टॉप 50 रैंक स्कोर कर सकते हो जो पीएसयू के लिए जरूरी है। क्लैट निकालना नहीं है, टॉप 50 रैंक्स में निकालना ये हमारा टारगेट है, राइट। चलो, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक छोटा सा एक गुड न्यूज है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, that if you're going to use this code of LEACYT, you can avail the डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। LEACYT का कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट अवेल करो, अभी कोर्स एनरोल करो एंड स्टार्ट अर्ली फॉर योर प्रिपरेशन। क्योंकि सिर्फ क्लैट निकालना एम नहीं है, हमें टॉप 50 जो है रैंक्स में आना है ताकि हम पीएसयू के लिए अप्लाई कर सके। अब अगर कोई भी पीएसयू से रिलेटेड डाउट है या क्लैट से रिलेटेड डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस ऑन 6363286363 एंड वीडियो अच्छा था ना, पीएसयू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या करोगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लैट पीजी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी रिलेटेड अपडेट्स आएंगी। कैसे पता चलेंगी तुम्हें, चैनल सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर पीएसयू के लिए प्रिपेयर करने का डिसाइड कर लिया है या क्लैट के लिए प्रिपेयर करने का डिसाइड किया है तो कमेंट करो। कमेंट करके हमें बताओ what is it that you want, what is it that you seek, and we'll make sure we deliver that to you. So all the best guys for your preparation. Bye bye. Bye.